मैं 30 साल की एक विवाहित महिला हूँ। आधी रात को बस स्टॉप पर खड़ी, खामोशी की बड़बड़ाहट, अंधेरे की चुभन को अनदेखा करते हुए और खुशी का इंतज़ार करते हुए। 1 साल पहले मुझे यहीं ठीक इसी समय पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं फूलों और गुब्बारों से सजी एक कार में बैठी थी, जो इस बस स्टॉप से गुजर रही थी। मैंने बाहर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि वह अब भी इंतज़ार कर रहा है। फिर भी अजीब तरह से मैं इस बात से सहज थी कि मैंने किसी को धोखा दिया। इसका मतलब है मैंने वही किया जो बाकी सब ने मंजूर किया था, जिसे समाज ने मंजूर किया था। मैंने उस आदमी से शादी की थी जो मेरे परिवार के समान ही था। मेरे चेहरे पर आंसू भरे हुए थे। मैं अपने पति की ओर मुड़ी, उसकी आंखें उसके हाथों में किसी चीज़ पर टिकी थी। यह एक तस्वीर की तरह लग रही थी। मैं उसका चेहरा मुश्किल से देख पा रही थी, क्योंकि सड़क पर अंधेरा था, लेकिन मैं बता सकती थी कि उसके हाथ काँप रहे थे। अचानक ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहते हुए वह रात के सन्नाटे में भाग गया। वह जो पीछे छोड़ गया वह एक तस्वीर थी, एक लड़की की। उसकी निगाहें सीधे मेरे दिल में चुभ रही थी और जीवन भर के लिए घाव कर गई थी। वो एक दिन बाद वापस आया, मेरे पति के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में, जिसने अपने साथी को खो दिया था। जिस लड़की से वह प्यार करता था, उसने अपनी जान ले ली थी। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं यह जानी तो बस स्टॉप की ओर भागी, जो पूरी तरह सुनसान था। मेरी आंखों में आंसू थे, फिर भी मैं उसे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे पूछने के लिए कि क्या वह ठीक है, उसे बताने के लिए कि वह जिंदा रहे, सिर्फ मेरे लिए। माँ ने मुझे समझाया कि मुझे अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पति के दिल के खालीपन भरूं। यह अजीब था कि माँ ने मेरे दिल के खालीपन को नहीं देखा। क्या यह इतना कठिन था, या क्या माँ भी समाज के लिए आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? दिन बीतते गए, फिर महीने। जितना मैं अपने पति के बगल में चलती, उतना ही अकेलेपन महसूस करती। उसकी आंखें भीड़ में एक मृत आत्मा को खोजती और मेरी आंखें मेरा खोया हुआ प्यार। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि हम जीवन की राह पर साथ साथ नहीं चल रहे थे। हम दो खोई हुई आत्माएं थी, जो एक ऐसे मोड़ की तलाश में थी जहां से हमारे रास्ते अलग होकर हमारे प्यार तक पहुँचे। और आधी रात को मैं अभी भी बस स्टॉप पर जाती हूँ और उसका इंतज़ार करती हूँ, यह जानते हुए भी कि वह कभी नहीं आएगा, खुशी कभी नहीं आएगी।